पांडे जी की एक बात को मैं समझना चाह रहा हूं आपकी, उसमें उन्होंने कहा वो 2000, वो ऐसा उनका मानना है कि अभी वो योगी जी के बिना बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे हैं। फिर इस तरीके की क्या वजह है जो उठ रही है? तो आप कह रहे हैं और आप उसको लाइन खींच के कह रहे हैं कि अब दिल्ली लखनऊ की लड़ाई दिखाकर ये हार का डिबेकल कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। दरअसल दिल्ली लखनऊ की लड़ाई की बात उठना भी दिल्ली के खिलाफ है। इसका मतलब है कि योगी इतने स्ट्रांग है कि दिल्ली लखनऊ चल रहा है, ये भी उनके खिलाफ। पर एक बात है, जो बात अभी पांडे जी कर रहे थे ना कि योगी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसको हम दूसरे तरह से कहना चाहते। विकल्प तो हर नेता का होता है। बोलिए ना, शिवराज सिंह चौहान का विकल्प था क्या? मोहन यादव जी विकल्प थे क्या? लेकिन बने। या वसुंधरा राजे जी की जगह पे भजन लाल शर्मा जी विकल्प थे क्या? बने। उत्तराखंड में कितने लोग आजमाए गए। यहाँ पर विकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, हटाया जाएगा, वो कितना रेजिस्टिव है। वो पार्टी या संगठन को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। उनको ऐसा क्या जोड़े रखना भी एक जरूरी बात है। योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती है। आज की तारीख में आरएसएस का भी बैकअप है, एक बड़ा होता है, एक नैरेटिव सेटर व्यक्ति है, मोदी के बाद योगी कहा जा रहा है, उनको माइनस करके नहीं करते। तो उनको मुख्यमंत्री के अलावा कहाँ सेट किया जाए, किस जगह पे सेट किया जाए? क्या बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए? तो इसमें भी उनको खतरा लगता है। तो क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए? योगी आदित्यनाथ को कबूल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश छोड़ के क्यों हम उत्तराखंड जाएंगे? लेकिन ये भी विकल्प है। तो क्या किया जाए, कहां ले जाए? सेंटर में मिनिस्टर बनाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया, तो भाई गृह मंत्री से नीचे कोई नहीं चाहिए, एक रक्षा मंत्री तो है ही राजनाथ सिंह, कौन सा पोर्टफोलियो देंगे? तो सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी का करेंगे क्या, आप बिठा देंगे क्या? ठीक है, तो इसीलिए ये रास्ता नहीं निकल रहा है जी। अगली बार आता हूं। अगला शहनवाज जी, आपने तीनों लोगों की बात सुनी। ये बड़ी जी बेबाकी से तीनों लोगों ने कहा अपने अपने अंदाज में कि कुछ तो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है जो प्रेम जी ने लाइन खींची कि चक्कर ये है कि फैसला तो कोई ले लिया जाए, लेकिन जो हटेगा या जो आएगा वो कितना दिल्ली का विश्वस्त रहेगा, और जो हटेगा उसको एडजस्ट कहां किया जाएगा, ऐसा प्रेम जी का मानना है। साथ ही अखिलेश यादव जो मजाक में कहें हर दिन एक मॉनसून ऑफर, विंटर डिस्काउंट वाली बात कह जी के, जी जी। या आज मोहरे वाली बात कही, आपको क्या लग रहा है वो लड़ाई को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा दिखाने की नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को शिवराज सिंह चौहान समझना या वसुंधरा राजे सिंधिया समझना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल होने वाली है, अगर वो ऐसा सोचते हैं। और रही बात हार की समीक्षा की, अगर मान लीजिए 1% मान लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की हार के लिए जिम्मेदार हैं, ठीकरा उन पर फोड़ना चाहते हैं, आप ठीक है फोड़ दीजिए। फिर राजस्थान में किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? वहां फिर तो प्रदेश हरियाणा अध्यक्ष में किस बदल पर, दिया कल रात। हरियाणा में किस पर ठीकरा फोड़ेंगे? महाराष्ट्र में किस पर फोड़ेंगे? ठीक है, वहां बदल दिया, हरियाणा में किस पर फोड़ेंगे? महाराष्ट्र में किस पर फोड़ेंगे? कर्नाटक में किस पर फोड़ेंगे? सच्चाई क्या है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता, पता उन सबको है, बोलना नहीं चाहता। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की हार है। ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंडेट आया है, ये उनकी गारंटी का फेल्यूर है। नरेंद्र मोदी जी का अब सूरज ढल रहा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई विकल्प बन सकते हैं तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस बात को जितना जल्दी केंद्र स्वीकार कर ले उतना बेहतर होगा, जितना देर करेंगे उतना नुकसान होने वाला है। योगी जी की कोई गलती नहीं है यूपी हारने में या बाकी सीटें भी हारने में। मैं तो ये कहता हूं कि इतनी सीटें योगी जी की वजह से ही आई हैं यूपी में। अगर योगी जी अपने पर आ जाते, योगी जी की ताकत को आप कम आंक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। समस्या क्या है? कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता और कोई बोलना नहीं चाहता। और मैं आलोक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2027 तक योगी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, इस बात को आप लिख लीजिए।
योगी का जाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई, और ना ही केवल उत्तर प्रदेश से, देश से विदाई होने की शुरुआत हो जाएगी। इतनी नेगेटिविटी हो रही है और इस बात को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, केंद्र नेतृत्व समझ ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे ये बड़ा गोल गोल है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं सिरा पकड़ूं कहां से। फिर नहीं, मैं बताता हूं वो, ना। वो जरूरी है, वो जरूरी है, तो केशव को इतना कौन पीछे से बैकिंग दे रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ होता क्या है। दो दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, वो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी के अंदर आप मुझे दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं नहीं, बीजेपी को समझ रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं बीच में कासिम जी से एक टिप्पणी लूंगा। क्या कासिम जी, केशव मौर्य बिना किसी बैकिंग के इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? एक बात ऐड कर देता हूँ बस, एक मैं बात आप पास ही आ रहा हूं, पहले मैं अपनी बात को सेकंड करवा रहा हूं पुष्कर भाई, कि सवाल देखिए तो नहीं गलत हो जाएगा। मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर कुछ चालीसा पढ़ने तो आया नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये, मैं फिर कहूँ, अब थोड़ा खुल के कह दूं, कुछ तो है जो पर्दादारी को थोड़ा खोल देता हूँ। देखिए, केशव मौर्य, जैसे अखिलेश यादव ने तो मजाक में जो कहा कि वो क्या कहते हैं, उनका पासपोर्ट है, क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनका कैबिनेट मिनिस्टर इतनी हद तक जा सकता है? पूरा 1 महीना हो गया साहब भाई, 4 तारीख से आज तक तो महीना होने को आ गया ना। 4 और जुलाई, उससे पहले 4 कब अगस्त चला होगा वो हम को लोग एक देख हफ्ते बाद दो महीने हो जाएंगे। भाई। 1 4 हफ्ते जून बाद से तो रिकॉर्ड पे है ना, 4 जून से रिकॉर्ड पे है। उससे पहले कितनी बार, और 4 जून से भी जुलाई आ गया, फिर जुलाई से अगस्त आने वाला, 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने से अगर कोई इस तरह से, और ऐसे नहीं कि जबानी है, लिख के साहब आरक्षण का मांग रहे हैं, लिख के, और क्या कहते हैं, उसके बाद सहयोगी दल के लोगों से मिल रहे हैं, ओम प्रकाश तुम भी आ जाओ, संजय निषाद तुम भी आ जाओ अपने। और सुनिए, इंटरेस्टिंग क्या है, जो विधायक खुल के आए हैं वो कौन है? सुशील सिंह चुलबुल। आप सोचिए ना कि मतलब ये सारी चीजें, उसको मैं अगर आता, इकट्ठा अगले राउंड में आता। शहनवाज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जरा। मैं ये कहना चाह रहा था कि बिना केंद्र के इंटरफेयर के या बिना उनके सपोर्ट के केशव जी या कोई भी नेता हो, वो योगी जी के सामने टिक ही नहीं सकता है। ये उन्हें मालूम है, और केंद्र में हम सबको भी, आपको भी मालूम है कौन क्या कर रहा है। छुपाने वाली बात कुछ है नहीं। मैं ये गोल गोल राउंड राउंड स्टॉप, योगी जी के जलेबी नहीं जिसको टसल कहते चल हैं, रही है। राउंड राउंड स्टॉप वही चल रहा है कि वो उनके बिना फिर पूरी बीजेपी की हार शुरू हो जाएगी। देखिए शहनवाज, देखिए पंकज भाई, सॉरी पुष्कर भाई, शहनवाज भाई की बात को मैं थोड़ा सा, मैं कभी अपने पैनलिस्ट से डिफर नहीं करता। इतना समझिए कि अगर कुछ हो रहा है तो ये दिखावा नहीं है, ये हेडटेल नहीं हो रहा है, ये गोल गोल छड़ी नहीं खेली जा रही गांव वाली, वही कि मैं उठा कह लो, रहा हूं। शुरू करके भाग जाओ। बिल्कुल। जो अगर है तो फिर वो नतीजा देके जाएगा। इसको आप इतना कॉन्फिडेंट जवाब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्या कहते हैं आलोक भाई कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। दिल्ली मैं बता रहा हूँ नहीं नतीजा कर क्या होगा। जो भी नतीजा होगा, ये होगा, जो भी होगा, जो जैसे भी होगा, दिल्ली मजाक नहीं कर रहा। कुर्सी, सत्ता और पावर, ये वो चीज है कि ये जिसको भी सौंप दी जाती है वो उसमें कामयाब हो जाता है। आइए आलोक जी, पुष्कर भाई। आइए आलोक जी। जी, कानपुर में कचहरी में बैठा था। बस मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, अपनी नहीं। इसे कानपुर वकीलों की बात मानी जाए। वहां पर मेरा भाई भी वकील है, मैं पेशे से लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन लॉ ग्रेजुएट, विधि का थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो मैं बैठा था तो वकीलों ने कहा, उसमें से मेरे भाई ने स्पेशली कहा, उसने कहा या तो योगी जी को निपटा दिया जाएगा और या योगी जी प्रधानमंत्री हो। बस यहां से मेरी बात सब समझ में आ गई। या तो इस घटना में वो निपट जाएंगे पूरा, और या फिर वो सबसे बड़े नेता बन के उभरेंगे। ऐसा चर्चा है। चर्चा तो किसी चीज की कर लीजिए, अखिलेश यादव कीजिए तो वो बताएंगे 27 में आ रहे हैं और 29 में केंद्र में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी जैसी चल रही 27 में नहीं आ रहे हैं भाई? इस चाल के साथ तो वो आ रहे हैं। हम आप 27 तक बात करते रहेंगे, और मैं 22 जनवरी के बाद का माहौल और 4 जून को आए रिजल्ट के बाद, मैं अब वोट खुलने के बाद ही कोई मानूंगा। ये बात आज मैं सबके सामने कह रहा हूं। कासिम जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तब माहौल कुछ और था, सब कोई 70-72। कासिम भाई पहले आदमी थे मुझे जिन्होंने कहा, पुष्कर जी आप नोट कीजिए 50-55 के बीच कहीं आंकड़ा है, और अभी मैं टहल रहा हूं, उसके बाद बात होगी तब बताऊंगा।
आज मैं ऑफ द रिकॉर्ड हुई बात ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं कासिम जी की, ये शायद ये पहले व्यक्ति थे, तब पहले चरण का वोट भी नहीं पड़ा था। कासिम भाई गलत कह रहा हूं? जी होली के बाद की बात थी, शायद हम आप मिले थे। जी जी जी। तो अब ये आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है इस जनता को। मोदी जी की भाषा में लाभार्थियों को घर दिया, मकान दिया, राम मंदिर दे दिया, जो अपने वादे थे 370 खत्म कर दिया। अगर उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से देखें, मैं 15 लाख पे नहीं जा रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं सब करके बैठे थे और रिजल्ट आ गया 303 से घट के 240। तो उस पे बात नहीं। ये बताइए कि अभी जो ये बैठक है इसमें कुछ निकल पाएगा कि ये सब ऐसे ही लौट जाएंगे जो एक रिपोर्ट कार्ड मुकाबले तैयार से- करके बैठे हैं? मुझसे- मैं प्रेम जी के मुझसे पास आऊंगा, पूछा उसके है। बाद पहले आलोक जी की एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं इस पे। अब पुष्कर भाई, अगर केंद्र निकालना चाहेगा तो निकल आएगा। अगर केंद्र निकालना चाहेगा हल, तो केंद्र अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है। लेटर मुगल ईरान नहीं आया है बीजेपी में। अभी वो मतलब औरंगजेब और अकबर वाला, मतलब अकबर का ना मानो आप, मुझे ना- औरंगजेब मान लीजिएगा, लेकिन अभी उसके बाद का अब ईरान सुन नहीं आया। लीजिए, उसमें जो आप औरंगजेब, मुगल, अकबर बता रहे हैं, जिनको ना पिताजी बेटे को सेट करके चले गए, इतने बड़े कहते हैं ना, जब समाजवादी खाली होता वो आपस ही में लड़ने लगता है। जब समाजवादी के पास कोई काम नहीं होता है तो वो आपस में ही लड़ने लगता है। सॉरी, लेकिन ये कहावत हमने नहीं कही, राम मनोहर लोहिया कहते थे। गलत कहा है क्या प्रेम जी? सही कहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप बताइए, इसमें वो औरंगजेब वहां जाने से बढ़िया है कि ये लोग अपनी लड़ाई खत्म कर लें, जहां एकजुटता, एकता में शक्ति, सबसे बड़ी पार्टी, और मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा क्या क्या भाजपा ने अपने को 4 जून से पहले प्रोजेक्ट कर रखा था। अब जरा कम है वो। पुष्कर जी, मैं बस एक बात कह दूं अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं इशारे में, चलो खुल के कहता हूं कि अगर केंद्र की सरकार ये तय कर ले कि यूपी का डिस्प्यूट खत्म होना है तो कल हो जाए। मैं ये कह रहा हूं।